अस्मत् श्री गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्द्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरात्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरात्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो फाइनली आश्रम ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है और हम सब 5 से 8 जून गुरु जी के साथ एडवांस कोर्स करने बेंगलोर आश्रम जा रहे हैं। 5 जून से शुरू होगा, 8 जून को खत्म होगा। तो हम सब 4 तक आश्रम पहुंचना। इस बारी कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, उनके पास पर्याप्त टाइम है। हम शाम तक मैसेज भेज देंगे लिंक लेके। वो अप्रूवल अभी आया मेरे पास कि डन आपका, और जो भी मैसेज होगा लिंक हैगा हम भेज देंगे। अभी शायद जून के लिए जो ट्रेन से जाएंगे वो उनका रिजर्वेशन ओपन हुआ कि अभी नहीं हुआ होगा ना। तो बस खुलेगा, 3 महीने में खुलता है। जैसे ही खुलेगा ये भी नहीं मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, अभी तो कुछ भी बहाना नहीं है। जाना है मतलब 2 जाना है। महीने में खुलेगा दीदी, नहीं 2 नहीं, महीने में खुलता है। 2 महीने में खुलता है। तो जून का कब खुलेगा? जून के पहले नहीं, क्या? अप्रैल में खुल जाएगा। कोई ना, ठीक है। जो बाई एयर आएंगे जाएंगे उनके पास भी खूब इनफ टाइम है कि खूब अच्छे से सस्ते में टिकट हो जाएगा और ट्रेन का भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो चल रहे हैं ना? थम्स अप करके बताइए चल रहे हैं कि। दैट्स ग्रेट। धमाल करते हैं एक बार फिर से ना। साथ में बच्चों के लिए है कलर्स ऑफ जॉय उत्कर्ष योगा, कलर्स ऑफ जॉय मीधा योगा, कलर्स ऑफ जॉय मीधा योगा 2। बच्चे अपना धमाल करेंगे, हम अपना। फिर भागम भागी दौड़ भागी। यस जयश्री, हैप्पी। अच्छा, मैडम
उस टाइम संयम कोर्स है क्या? तो संयम का कोर्स है उस टाइम आगे देख पीछे? के बताती हूँ, देख के बताती हूँ। पर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे ये कल? तुम्हारे साथ तो मैं ये करूंगी, दूसरे किसी को करना है हाँ तो फिर वही तो मुझे लगा, मैं आपके बिना कैसे करूंगी, मोहन में जा ही नहीं सकती सारा दिन दुकान, मन वही फंसा रहेगा मेरा। ओके जयश्री प्लीज शेयर। एक मिनट आंखें बंद करिए। हमारी एक डिवोटी है यूके से, अनीता हो क्या? हाँ दीदी हूँ। थैंक यू। बेटे का नाम कियान है ना? हाँ जी। हाँ, हमारे साथ एक प्यारा सा बच्चा है, डिवाइन सोल है, जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड में है अभी। उसको एक थाई पे एक ट्यूमर हुआ है, जिसका बायोप्सी के लिए गया है। हम सब हाथ जोड़ के गुरुदेव से उसको पहले ब्लेसिंग देते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उसका रिपोर्ट एकदम अच्छा आएगा और वो एकदम हैप्पी है ना। आंखें बंद करिए, स्वस्थ है, ये संकल्प रखिए सब कि वो एकदम स्वस्थ है। आज वॉक करके जाओगे ना? Yes. How will track you to the tractor only. Then what about my bag? हे गुरुदेव, 15 जल्दी कर। लगे है 50 meters. है ना। I have to बात उसकी मामा से वॉक करके जाओगे ना, इज इट यस? गुरु जी टेक केयर करेंगे, हम सब का संकल्प। और ये कि अनीता किया उनको दिखाओ ना, हम सीखना चाहते हैं, उसको खूब करना चाहते हैं। Can you record voices? अभी सो रहा है, अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं। एक सेकंड अच्छा का। सोने दो ना, सोने दो, सोने दो, मत डिस्टर्ब, है ना। गुरु जी टेक केयर अच्छा। करेंगे। तुम जैसी माँ हो जिसकी साहसी के बच्चे को भी क्या करेगा। टिफिन का दीदी अच्छा। अनीता को मैं पुणे से जानती हूँ। हाँ हाँ जी शाला दीदी। सब अच्छा है, सब अच्छा एवरीथिंग होगा। दीदी है, ये दीदी के ब्लेसिंग बहुत ये। बहुत पावरफुल होता है दीदी हाँ का जी। ब्लेसिंग। हाँ जी शाला दीदी, थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट इसका बहुत आशीष। ये सो रहा है, इसको आशीर्वाद, सोने बस आप दीजिए। सबकी ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ हाँ जरूर मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस शेयर कीजिए, सब ठीक है। Yes, Didi. योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह समझा रहे थे कि ब्रह्मांडीय माया कैसे भ्रांति उत्पन्न करती है और उससे हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कल के एपिसोड में महर्षि ये कह रहे थे, थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो और वर्तमान में जियो। उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान में जियोगे तो इस ब्रह्मांडीय माया से बच सकते हो। जब मन भूत और भविष्य से अपने को जोड़ना बंद कर देता है तो वह अमन हो जाता है, अमन हो जाता है। जब मन भूतकाल और भविष्य के काल के साथ अपने आप को जोड़ते रहता है ना, तभी वो मन रहता है। जैसे वो भूत और भविष्य के साथ जोड़ना बंद कर देता है तो वर्तमान में आता है, जैसे वर्तमान में आता है अमन हो जाता है।
उस चर्चा में और आगे क्या हुआ वो देखेंगे इस एपिसोड में। वशिष्ठ जी ने कहा, मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर प्रज्ञा या इनर इंटेलिजेंस कहते हैं। मन की सीमाओं से मुक्त जब हो जाता है मन, तो चेतना, मन भी चेतना ही है, तो चेतना को अंतर प्रज्ञा कहते हैं। यह अमन की मूलभूत प्रकृति है और यह धारणाओं तथा अवधारणाओं के दोषों से दूषित नहीं होती। अमन की यही अंतर जो चेतना है, अंतर प्रज्ञा जो है, वो मूलभूत प्रकृति है। यह वास्तविकता है, यही परम शुभ भाव भी है। सत्य, वास्तविकता यही स्थिति है, परम शुभ भाव भी यही स्थिति है। यही वह स्थिति है जिसे परमात्मा भी कहते हैं। जब मन अमन हो गया, उसी को तो परमात्मा भी कहते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यानी आज ये रहस्य उजागर हो रहा है कि मन का अस्तित्व नहीं रहा तो हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ये बात है। यही सर्वज्ञता है, सब कुछ इसमें ज्ञान में रहता है, ये वैसी स्थिति है। यह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक दुष्ट मन क्रियाशील रहता है। यहाँ पे मन को दुष्ट मन ऐसे उपाधि दी गई है क्योंकि जिसके वजह से हम परमात्मा स्वरूप नहीं बन सकते, वो ये मन ही है, इसीलिए उसको दुष्ट कहा गया है। जहां मन होता है वहां इच्छाएं और आकांक्षाएं भी होती है, वही सुख और दुख के अनुभव भी होते हैं। मन ही कारक है आशाओं का, मन ही कारक है इच्छाओं का, मन ही कारक है सुख का, मन ही कारक है दुख का। जो चेतना सत्य से जागृत हो उठती है, वह धारणाओं अवधारणाओं के फेर में नहीं पड़ती। धारणाएं कितनी सारी होती है हमारे भीतर, नहीं? हमारे जीवन में, हमारा जीवन धारणाओं से और अवधारणाओं से ही चलता है। मैं तो कहता हूं धारणाएं अगर ना हो तो हमें लगे कि जीवन चलाना डिफिकल्ट है। लेकिन महर्षि क्या कहते हैं, जो चेतना सत्य से जागृत हो उठती है ना, वो धारणा अवधारणाओं के भीतर नहीं उलझती, उसके फेर से ऊपर उठ जाती है। उसे तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अनुभव होने पर भी उसमें न दृश्य संसार की माया व्याप्त होती है, न विभ्रम ही उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक अलग अलग अनुभव। गाधी की कहानी याद है आपको? गाधी की कहानी में वही तो हुआ ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अनुभव हुए उसे, पर जब चेतना इन सारे ये मन की सीमाओं से चेतना मुक्त हो जाती है, फिर इसके फेर में वो नहीं पड़ती। जो लोग शास्त्रों के अध्ययन तथा संत महात्माओं की संगति से जागृत हुए हैं तथा निरंतर सतर्कता पूर्वक सत्य का अभ्यास करते हैं, उनकी चेतना दृश्य संसार से परे विशुद्ध स्थिति तक पहुंच जाती है। महात्माओं की संगति से जागृत हुए और सतर्कता पूर्वक सत्य का जो अभ्यास करते हैं। बार बार ये बातें आ रही है योग वशिष्ठ में। संत जनों का संगत और सतर्कता पूर्वक स्वप्रयास, ये करने से ही मुक्ति या मोक्ष का अनुभव होता है, तब तक नहीं। अतः लोगों को अज्ञान और अनिश्चय से ऊपर अपने मन को उठाना चाहिए। अज्ञान से ऊपर उठाना ही चाहिए मन को,
इसके लिए उन्हें धर्मशास्त्रों के अध्ययन में लगना चाहिए तथा संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। सत्संग करो और धर्मशास्त्रों का अभ्यास करो, तभी जाकर ये मन इस सबसे ऊपर उठ सकता है, मुक्ति की ओर जा सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है। अपनी आत्मा ही अपने दुखों का निस्तार करती है, इसलिए अपनी आत्मा और अपने प्रयास द्वारा बोध प्राप्त करना एकमात्र मार्ग है। चेतना ही सब कुछ है, ब्रह्मन भी है वो चेतना भी, तो उसमें बोध भी है। वही चेतना परमात्मा रूप तक भी पहुंचाती है। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ही प्रयास से अपने आत्मा को, अपनी चेतना को जानना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। उसमें जो बोध है उसका एहसास करना पड़ेगा। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक यह आत्मा ही है। अतः हे राम, इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो और इस बात का सदा बोध बनाए रखो कि मैं विशुद्ध चेतना ही हूं। मैं मन हूं, ये विचार, यह संकल्प अज्ञानता का प्रतीक है। मैं वो सीमित मन नहीं हूं, मैं वो असीम चेतना हूं, ये ज्ञान है। तो इस संसार में जियो, इस संसार में रहो, लेकिन अपने आप को मन मानकर नहीं, बल्कि विशुद्ध चेतना रूप हूं ये मान के। यह मेरा है, वह उसका है, यह मैं हूं आदि की धारणाओं का त्याग कर दो। अहम की वजह से होता है ना, ये मेरा है, ये उसका है, तो उसका भी त्याग कर दो, ये कहते हैं। और अविभक्त रूप आत्मा में स्थित रहो जब तक शरीर चलता रहे। वर्तमान और भविष्य को चेतना से एक समान देखो। आत्म रूप में स्थित रहो। जब तक ये शरीर चलता रहे तब तक वर्तमान हो या भविष्य हो, एक नजर से देखो। चाहे जवानी हो, प्रौढ़ावस्था अथवा बुढ़ापा हो, चाहे दुख या सुख, चाहे जागृत स्वप्न या सुषुप्त अवस्था हो, हर स्थिति में आत्मा की चैतन्य अवस्था में स्थित रहो। सारी ये जो स्थूल शरीर की जो भी अलग अलग हमारी कंडीशंस होती है, जैसे बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या ये जो चेतना हम कहते हैं ना, मन जो हमारा है, वो कभी जागृत अवस्था में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, तुर्यावस्था में रहता है, स्वप्नावस्था में रहता है। उन अवस्था चाहे कुछ भी हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, जागृत हो, सुषुप्त हो, उस अंतिम जो चेतना है उसी में स्थित रहो, उस विशुद्ध चेतना के ही साथ रहो। विषयों, आशाओं तथा इच्छाओं का त्याग करो और ज्ञान में स्थित रहो। विषय जो हमारे इंद्रिय जिसमें दिलचस्पी लेते हैं उन्हें विषय कहा गया है। इंद्रियों को जिन सारे चीजों में दिलचस्पी आती है ना, वही विषय होते हैं। तो विषयों से दूर रहो, इच्छाओं का त्याग करो, शुभ और अशुभ के भाव भी छोड़ो। आगे कह रहे राग और द्वेष को भी छोड़ो। इतना सिर्फ जानो कि तुम ही चेतना हो और यही सार है। सारा शुभ अशुभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं सबको त्याग कर का मतलब अपने आप को उनसे संलग्न ना करो, वरना क्या हो जाता है, अरे वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि मैं वो इच्छा में ही अपने आप को मानने लगता हूं। शुभ और अशुभ का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि मैं अपने आप को उसमें समाकर वो मानने लगता हूं, शुभ हूं, अशुभ हूं, इच्छा हूं, आकांक्षा हूं। नहीं, इस सबसे ऊपर जो चेतना है उसमें स्थित हो जाओ। यह अनुभव करो
कि कर्ता कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्श नहीं करते। ना तुम कर्ता हो, ना तुम कर्म, ना तुम क्रिया, इसके भी परे हो। बहुत सुंदर है ये। तो कर्ता यानी मैं जो कर रहा हूं, कर्म यानी जो हो रहा है, और क्रिया जो हो रही है, ये तीनों अवस्थाओं के चेतना परे है, ब्रह्मन परे है, उसके साथ स्थित हो जाओ। बिना किसी हलचल के शांत हो जाओ। कितना सुंदर है, शांत हो जाओ। जैसे शांत हो जाओगे ना, चेतना के रूप में ही स्थित हो जाओगे। बिना हलचल के शांत हो जाओ। यह जानो मैं ही सब कुछ हूं और गहरे नींद में होते हुए भी जागृत हूं। योगी की यह अवस्था होती है, वो गहरे नींद में होने के बावजूद भी जागृत रहता है। तो योगी बनो, उस परम तत्व के साथ योग प्रस्थापित करो, ये महर्षि कह रहे हैं। अद्वैत और द्वैत संबंधी स्थितियों से भी अपने आप को अलग रखो और उस विशुद्ध चेतना और स्वाधीनता की स्थिति में स्थित हो जाओ जो समभाव की परिचायक है। इस बात का बोध रहे कि मुझ में और औरों में भी व्याप्त चेतना अभिव्यक्त है और इसी पर दृढ़ और अटल बने रहो। अद्वैत द्वैत संबंधी स्थितियों से भी अपने आप को अलग कर लो। द्वैत और अद्वैत भी भ्रांति फैला सकती है, इनडायरेक्टली ये कह रहे। तो उससे भी अपने आप को अलग कर लो। चेतना की जो विशुद्ध चेतना की स्थिति है, उसमें समभाव प्रस्थापित करो। चेतना की स्थिति के साथ संलग्न हो जाओगे ना, उसमें लयबद्ध हो जाओगे, एकरूप हो जाओगे, फिर सत्य समझ में आएगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी के बीच और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ सबका त्याग करो, राग और द्वेष का भी त्याग करो। इतना जानो कि तुम चेतना के सार हो। यह अनुभव करो कि कर्ता कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्श नहीं करते। चेतना की तरह बिना किसी हलचल के शांत हो जाओ। कल के ही इसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, इच्छा और आशा की सभी बेड़ियों को धैर्य और अध्यवसाय से युक्त अपनी अपरिमित बुद्धि से काट डालो और धर्म तथा अधर्म से भी ऊपर उठो। धर्म अधर्म से भी ऊपर उठने को कह रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चेतना के परम अवस्था में स्थित नहीं होगे ना, तो हो सकता है ये अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म के इस जंजाल में भी हो सकता है उलझे रहोगे। तो महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि धर्म अधर्म के भी ऊपर उठ जाओ। जब किसी की जड़ें आत्मज्ञान में जमी होती है, तब घोर से घोर विष भी मृत्यु विजयी अमृत में परावर्तित हो जाता है। वाह! अगर आत्मज्ञान में स्थित हो ना, तो विष भी अमृत में परावर्तित हो जाता है। और अगर आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो तो फिर हो सकता है अमृत भी विष समान हो जाए। जब आत्मज्ञान को अज्ञान पटक दे देती है, तो मन में
दृश्य संसार का भ्रम उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान जब अज्ञान के अंधकार से घिर जाता है तभी ये भ्रांतियां उत्पन्न होती है। ये जो संसार का एक जो दृश्य निर्माण होता है वो उसी के वजह से होता है। परंतु जब कोई दृढ़ता पूर्वक आत्मज्ञान में स्थित होता है तो दृश्य संसार को उत्पन्न करने वाला भ्रम या अज्ञान का अंत हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में चमकने लगता है। आत्मज्ञान में स्थिति ही लक्षण है कि यह जो भ्रम है, यह जो दृश्य संसार है, उसका मिटना। ऐसा तेज आत्मज्ञान का होता है जिसमें यह सारा दृश्य भ्रम रूपी संसार खत्म हो जाता है और वो प्रकाश ही सर्वत्र फैलता है जो आत्मज्ञान का है। जीवन को अमरता प्रदान करने वाला आत्मरूपी अमृत जो पी लेता है उसे इंद्रिय जन्य भोगों के आनंद से पीड़ा की अनुभूति होने लगती है। हमें उन्हीं की संगति करनी चाहिए जिन्होंने भोगों के आनंद से पीड़ा की अनुभूति ली हो। अमरता प्रदान करने वाला आत्मज्ञान रूपी अमृत जो पी लेता है उसे इंद्रिय जन्य भोगों आनंद से पीड़ा की अनुभूति होने लगती है। हमें उन्हीं की संगत करनी चाहिए जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जो भोगों से पीड़ा देते वाले जो है उसकी संगति न करते हुए आत्मज्ञान में जो स्थित है उनकी संगति करनी चाहिए, अन्य लोगों से नहीं। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अज्ञान में जो है उनकी संगति नहीं। ऐसे लोग तो मनुष्य रूप में कूड़ा होते हैं। जिस प्रकार हाथी लंबे लंबे डग भरता है उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी चेतना की और ऊंची स्थिति पर पहुंचने के लिए छलांगे लगाता है। न उन्हें बाहर से कोई सहायता मिलती है और न ही कोई सूर्य उनका पथ आलोकित करता है। आत्मज्ञान ही उनका प्रकाश है। आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवन आसान होने लगता है, सत्य की अनुभूति होने लगती है। फिर और किसी बाहरी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। वो आत्मज्ञान ही सूर्य रूपी प्रकाश प्रदान करता है। जो लोग दृश्य संसार और ज्ञान के जगत से परे चले जाते हैं उनके लिए पदार्थों और जगतों की अवधारणाएं उसी प्रकार बेमानी हो जाती है जिस प्रकार मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश में दीप अपनी चमक खो देता है। आत्मज्ञान मिलने के बाद और कुछ प्रकाशित नहीं रहता। सूर्य की चमक में दोपहर के मध्याह्न में सूर्य जैसे चमकता है, उसके सामने एक दिए का प्रकाश क्या है? उसी प्रकार जो चेतना में स्थित हो गया, जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया, उसके सामने और कुछ प्रकाशित नहीं होता। सत्य को जानने वाला संत तेजस्वी, गौरव, बल आदि ऐसे गुणों से युक्त होता है जो श्रेष्ठता के द्योतक माने जाते हैं। सत्य में स्थित हो गए ना तो वो संत तेजस्वी होना ही है, बलशाली होना ही है। सत्य में जो बल मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। सत्य की वजह से जो तेज मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। यही बात यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ऐसे संत इस संसार में ऐसे चमकते हैं जैसे अग्नि, सूर्य, चांद, तारे मिलकर चमकते हैं, और जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होते हैं।
आत्मज्ञान में स्थित संत जितना प्रकाश सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि मिलकर करते हैं ना, उतना प्रकाश एक आत्मज्ञानी व्यक्ति से ही होता है। और जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है, ये कह रहे हैं। ब्रह्म का भूत तभी तक व्यक्ति को सताता है जब तक उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो माया का चक्र जान रहे थे ना प्रभु रामचंद्र जी, वही बता रहे, अज्ञानी व्यक्ति को ही ब्रह्म, ये माया सताती है, ज्ञानी व्यक्ति को, आत्मज्ञानी व्यक्ति को नहीं। अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, भले ही वह अपने दुख से पीछा छुड़ाने के लिए जहां कहां घूमता फिरता क्यों ना रहे, पर दुखी तो रहता है। अज्ञानी व्यक्ति बहुत पीछा छुड़ाना चाहता है, बहुत कुछ करता भी है पीछा छुड़ाने के लिए, इधर उधर घूमता भी है, लेकिन फाइनली दुखी रहता है, क्योंकि मूल कारण उसके दुख का अज्ञान है, आत्मज्ञान का अभाव है। वह जीवित शव के समान ही होता है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वो व्यक्ति जीवित शव जैसा है। केवल आत्मज्ञान प्राप्त संत ही जागरूक प्राणी होता है। जिस संत ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने भी किसी ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया ना, वही, उसी को सही मायने में जीवित कहना चाहिए, बाकी तो सब जीवित शव ही है। जिस प्रकार घने बादलों के कारण सूरज का प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार अज्ञान तथा अन्य दोषों के घटारोप के कारण मन स्थूल हो जाता है और आत्मज्ञान का प्रकाश भी ढक जाता है। अज्ञान को इसीलिए तमस भी कहा गया है, अंधकार। कोई अज्ञान में होता है तो तामसिक कहते हैं उसको, यानी क्या, अंधकार वो सब जगह फैलाता है। आत्मज्ञान के ऊपर भी अज्ञान का बादल आ सकता है, अंधकार आ सकता है, ये यहां पे कह रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को सुखों के भोग की लालसा छोड़ देनी चाहिए, मन को उसके स्वाद से वंचित रखना चाहिए और इस प्रकार उसे अशक्त कर देना चाहिए। मन भागता है ना लालसाओं के पीछे, उसमें नहीं उलझना चाहिए, आत्मज्ञान में स्थित होना चाहिए। इसको, इस भाव को ही अशक्त कर देना चाहिए कि सुख के पीछे भागने का ये जो भाव है उसको अशक्त कर दो, यानी कमजोर कर दो, ताकि वो तुम पर हावी ना हो पाए। ठीक है। जब मन आत्मा से भिन्न शरीर और उससे संबंध पुत्र, पौत्री, मां, बहन, भाई, इस मिथ्या संबंध से जोड़ लेता है तो वह स्थूल हो जाता है। आत्मा सूक्ष्म है, तरल है, लेकिन फिर वो क्या करता है, अपने अलग अलग संबंधों को अपने साथ जोड़ लेता है। पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ये भाई है, बहन है, पिता है, तो फिर क्या कर दिया, जो तरल और सूक्ष्म वो आत्मा था उसने अपने आप को स्थूल कर दिया, एक धारणा में समेट दिया, एक छोटी सी संकुचित वो विचार में आ गया, उलझ गया। मैं और मेरा की अवधारणाएं भी मन को स्थूल तथा अज्ञानी बना देती है। अहंकार भी, मैं और मेरा की धारणा यानी क्या, अहंकार भी इसे स्थूल बना देती है। बुढ़ापा, दुख, आकांक्षाएं, मानसिक व्यथा, प्राप्ति तथा परित्याग संबंधी प्रयास, आसक्ति, मोह, लोभ, कामुकता, यौनाचार, सुख भोग भी मन को और भी अधिक उग्र बना देते हैं। ये सारे अवगुण कहे गए ना यहां पे जो कहा है। अब समझ में आ रहा है अवगुणों से अपने आप का संबंध क्यों तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को स्थूल बना देते हैं, सीमित बना देते हैं, संकुचित बना देते हैं, और फिर आत्मा का जो स्वरूप है, वो तरलता, वो असीमता, वो हम खो देते हैं। और जब अज्ञान में पड़े रहते हैं तो महर्षि वशिष्ठ जी तो कहते ही है,
वो जीते जागते शव के जैसे ही लोग हैं। तो अपने आप को आत्मज्ञान में स्थित करो, अज्ञान के अंधकार को दूर करो, ऐसी ही चीजों में रहो जिससे ये सुख की, ये जो लालसाओं की, ये जो एक वो हम हो जाते, उसमें इन्वॉल्व हो जाते, उससे अपने आप को डिटैच करके मुक्ति का अनुभव करो, ये यहां पे कह रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। आज यहीं पर अपने छठे सीजन का ये लास्ट एपिसोड था। ये पूरा सीजन में बहुत सुंदर फिलॉसफी है। इस पूरे सीजन को आप बार बार देखते रहना, ये मैं आपको कहूंगा। अगले सीजन में ये देखेंगे कि महर्षि वशिष्ठ जी और क्या प्रभु रामचंद्र जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ का छठा सीजन इस प्रकार से हमने संपन्न किया। पिछले 30 दिनों में हमने काफी कुछ कहानियों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से हमने सुना और उसके ऊपर मनन भी किया, चिंतन भी किया। वशिष्ठ महर्षि अलग अलग कहानियों के माध्यम से या उदाहरणों के माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी को वो परम तत्व क्या है उसका अनुभूति करवा रहे थे। कैसे अहम की वजह से ये माया की उत्पत्ति होती है और लालसाओं की उत्पत्ति होती है। कैसे निरंतर प्रयास करने से हम स्व क्या है, वो ब्रह्मन क्या है, वो चेतना रूप क्या है, वो हम समझ सकते हैं और उसमें स्थित हो सकते हैं। इसके प्रति मार्गदर्शन भी किया गया प्रभु रामचंद्र जी को। अलग अलग कहानियां जो हमने देखी, आपको याद होगा पुण्य और पावन नाम के जो दो भाई थे, वो कैसे एक दुखी हो गया उनके माता पिता के मृत्यु के वजह से, कैसे दूसरा भाई जो आत्मज्ञानी था उसने समझाया कि वो जो परम सत्य है उसमें स्थित होना चाहिए, तो तुम्हें ये दुख का अनुभव नहीं होगा। पुण्य और पावन के कहानी के बाद हमने राजा बाली और उनके पिता जो विरोचन ने उनको जो तत्व ज्ञान दिया था वो कहानी भी हमने देखी। और बड़े दिलचस्प वे में बाली ने यह समझाया कि पिताजी विरोचन ने जो मुझे तत्व ज्ञान दिया था, जो मुझे बातें बताई थी, उससे मनन करने से उन्होंने क्या हासिल किया। उसके बाद प्रहलाद की कहानी जो काफी लंबे समय तक चली वो हमने देखी। प्रहलाद की तो भक्ति की जो कहानी है वो हम सबको पता है, लेकिन प्रहलाद से जुड़ी हुई तत्व ज्ञान की कहानी, भगवान विष्णु ने कैसे आशीर्वाद देकर वो तत्व ज्ञान का चिंतन करते करते प्रहलाद कैसे वो परम स्थिति में प्राप्त हुए, ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी लंबी कहानी हमने इस सीजन 6 में देखी। उसके बाद गाधी ब्राह्मण की जो कहानी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें गाधी ब्राह्मण ये जानना चाहता था कि भ्रम, भ्रांति या माया क्या है। एक पानी में डुबकी लगाकर ही उसने जो कुछ अनुभव किया और वो वैसे के वैसे सत्यता में भी पाया। तो फिर भ्रांति क्या है, माया क्या है, ये समझने के लिए गाधी ब्राह्मण ने दोबारा भगवान विष्णु का तप किया, उनको प्रसन्न किया और उनसे आत्मज्ञान पाने का वो रास्ता भी सीख लिया और आत्मज्ञानी हुआ तप करके। ऐसे पूरे बहुत सारे दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों के साथ ये छठा सीजन हमने देखा, सुना, उसके ऊपर मनन चिंतन भी किया। जल्दी ही हम हमारा 7वां सीजन शुरू करेंगे। वो सीजन भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर तब तक के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा,
ये कहानियां, ये उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें हमने बार बार सुनना चाहिए। कभी कभी एक बार सुनकर वो समझ में भी नहीं आते। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगर समझ में ना भी आए फिर भी आप ये वीडियोस ना सुनते रहना। जो कुछ उसमें का ज्ञान है वो हमारे भीतर जैसे कोई बीज कैसे चला जाता है, वो बीज स्वरूप में है। जब आवश्यकता पड़ेगी आप पाओगे उसमें अंकुर निकल आए हैं और वो बीज फलीभूत हुआ है। तो जब तक ये 7वां सीजन नहीं आता तब तक मैं सारे दर्शकों से ये कहूंगा, एक से आप चाहे तो शुरू करो, इसको रिपीटेडली इन वीडियोस को देखते रहो, योग वशिष्ठ के किताब को पढ़ते रहो। मैंने जो कुछ रेफरेंसेस दिए, मैंने जो कुछ उदाहरण दिए, उसके माध्यम से हो सकता है बार बार वही पढ़ने से, देखने से या सुनने से आपको और कुछ इसमें के रहस्य समझ में आए। तो बने रहिए, बहुत जल्दी ही मिलेंगे 7वें सीजन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस जय गुरुदेव। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि इतने लंबे समय से हम जब ये सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर बहुत बहुत कुछ बदल रहा है जो ऐसे पहले कभी नहीं बदला। तो बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न है तो भी चलेगा। कोई बात नहीं, जय गुरुदेव। तो हम क्या करें, ध्यान करें फिर? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ओ माय गॉड, ये मैं कैसे कर सकती हूँ बताइए जरा। अच्छा, अभी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए। हाँ दीदी, पहले मैंने सुना कि ये मन भविष्य और भूतकाल में जाता है, जब वो प्रेजेंट में रहता है तो अमन हो जाता है, और यही स्थिति होनी चाहिए। वो ये अमन होने से हम परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा मिल जाता है हमको, और इसी आत्मा में, इसी स्थिति में हमको रहना है। आत्मा, हम आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा, ऐसी स्थिति में रहना है, मन को प्रेजेंट में रखना है। इसके लिए तो ये गुरुजी ने तो टूल्स दिए हैं, साधना, पदम साधना और ध्यान और वगैरह, बस यही बहुत अच्छा लगा है। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव उमा जी, हाँ, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। जैसे अभी स्वामी जी ने बोला ना कि हमें वो सुनते रहना चाहिए, क्रिया करती रहनी चाहिए, तो ये मैंने खुद महसूस किया कि जैसे जब वो टाइम आता है तभी जो हमने सुना हुआ है, किया हुआ है, वो हमें काम आता है, हमें उसको सोचना नहीं पड़ता। तो ये मैं खुद ये महसूस कर रही हूँ कि जो भी ज्ञान मैंने आज तक सुना या जो क्रिया मैं रेगुलर करती रही, तो उसने मुझे कैसे स्ट्रांग बनाया है। और जैसे डिफिकल्ट टाइम्स आए, जैसे मैंने आपसे आज ही सुबह शेयर किया कि मुझे कैंसर लाइक बस अभी मेरी ये दूसरी कीमो हुई है और अभी तीसरी 26 को होने वाली है, पर ये पूरा टाइम जैसे जिस दिन से मुझे मालूम हुआ है कि मुझे ये हुआ है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, ये सब बस रेगुलर क्रिया करती रही, बुक्स पढ़ती रही, और ये ज्ञान गंगा से जब से जुड़ी हूं ना, तब मुझे लगता है कि सही में वो एक्सपीरियंस के साथ वो नॉलेज हो रही है। जब मैं वो सुन रही हूँ नॉलेज, और साथ में वो जो हो रहा है उसका एक्सपीरियंस भी मैं खुद कर रही हूँ। जैसे उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बोला कि ये सपना है, तो ये सपना कैसे है? क्योंकि वो जो हो रहा है मुझे, वो तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ, पर सपना कैसे हुआ? तो सपना ऐसे मैं सोच रही हूँ कि जो हो गया, और जब हो रहा था मुझे, तभी भी उसका मुझे कोई जैसे ना टेंशन नहीं, या
मैं अभी एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, पर वो मैं महसूस कर रही हूँ। तो मुझे बस इतना ही, जैसे अभी उन्होंने बोला कि बस सुनते रहो, करते रहो क्रिया, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जय गुरुदेव। सपना ऐसे हुआ उमा दीदी कि ये ना दो बातें, ये जो कुछ भी है ये अभी बोले ना स्वामी जी, महर्षि वशिष्ठ बोले ना कि राम, ये सब जो कुछ घट रहा है तुम्हारे मन पे घट रहा है। मन ही मर गया तो घटनाएं भी मर जाएंगी ना। जिस जिस जमीन पे वो उग रहा था वो जमीन ही खत्म हो गई, तो फिर वो उसमें जो उग रहा था वो कहाँ पे रहा। इसलिए जब हम अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो हमें जो दर्द होता है ना, वो दर्द दर्द नहीं लगता। थोड़ा शरीर के स्तर पे थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन आप जब उस पे आपका फोकस ही नहीं रहता, जब आप उसको इंटरटेन ही नहीं करते, तो उसका होना ना होना बराबर होता है। जो कल सही है। रही थी ना कि कोई इस संसार में बहुत कुछ है, अनंत है, लेकिन वो अस्तित्व में तब आता है जब तुम उसको देखते हो। मेरे इस रूम में इस टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन इस समय मेरे सामने ये जो लैपटॉप है ये अस्तित्व में है, क्योंकि मैं सिर्फ इसको देख रही हूँ। तो जिसको वो देखने, वो जो जो उसमें स्टेब्लिश हो जाता है, जो देखने वाला है, तो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। और मैं हैरान हूं, आप जानते हैं पिछले 10 दिन में मुझे 1 2 3 4 पिछले 2-3 दिन में तो मुझे 3 कैंसर पेशेंट्स के ये वो आए। क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता एक जैसी घटनाएं कैसे होती हैं, लेकिन वो हो रहा है। और मैं हैरान हूं इस बात को लेके कि वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। और वहीं पे कोई एक व्यक्ति जिसको थोड़ा सा कुछ 19-20 हो जाता है, वो कितने परेशान हो जाते हैं। मेरी कार को किसी ने धक्का लगा दिया, वो कार में डेंट आ गया, इस बात को लेके उनका खाना पीना सोना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे शरीर में इतनी बड़ी व्याधि हुई है। यहाँ तो चलो उमा दीदी को खुद हुआ है, वो ज्ञान में है, बड़ी है, समझदार है, परिपक्व है। अनीता को देखो, माँ है वो 4 साल के बच्चे की। माँ के लिए कठिन आसान नहीं होता, अपने ऊपर माँ झेल लेती है, कोई ना मेरे को तो हो गया। अपने सामने अपने 4 साल के बच्चे को किसी तकलीफ में देखना माँ की। लेकिन वो जब मुझसे कॉन्फिडेंस से कहती है दीदी मैं एकदम शांत हूँ और मैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगी। वो एक बहुत सुंदर गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है, उसका एक स्टेंजा है, हम वो नहीं कि हो ना असर मेरी चाह में, तुम याद रखना तुम हो मेरी निगाह में। थोड़ा ऐसा कुछ है। मतलब ये जो नॉलेज यहाँ डिलीवर हो रहा है, या जो यहाँ पे गुरुदेव हमको सिखा रहे हैं, अगर हमने चाहत की है, गुरुदेव ने हमारी चाहत की है, इसलिए हम गुरुदेव के प्रेम में हैं। और उनने हमसे कहा है तुम चिंता मत करना, तुम मेरी निगाह में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें सिखाऊं और तुम सीखो नहीं, मैं वो वाला गुरु हूं ही नहीं। यहाँ वो किस्सा ही नहीं है कि एक बच्चा फर्स्ट आता है बाकी 40वें। यहाँ मेरे पास अगर 1000 है तो 1000 का 1000 फर्स्ट आएगा। मैं ऐसा गुरु हूँ, ऐसा गुरुदेव हमको कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये चैलेंजेस आएंगे, फर्क नहीं पड़ता। और यकीन करिए कि इस ड्युअलिटी में भी जहां आप रह रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आपकी समस्याएं आपको एक तो समस्याएं लगेंगी नहीं, और आपको बहुत आसानी से चीजें कट जाएंगी। एक काम कर लेना कि जब कभी भी ना ऐसे कुछ हो तो गुरुजी के पास चले जाए, या गुरुजी का जब भी बुलावा आए ना, चले जाना, उनके सामने से होके आ जाना। बस उनके नहीं पता क्यों बुलाते हैं, आपको क्या लगता है गुरुजी किसी को कोई टीचर बनाने, कोई कोर्स करने, कुछ इसके लिए बुलाते हैं वहां पे? उनको इस सब की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वो आश्रम का बुलावा आया है ना, तो कुछ ऐसा है जो आपसे नहीं कटेगा, वो वहां जाके कट जाए। मैंने अनीता को भी कहा जल्दी से ये जो कुछ हो रहा है ये कर लो, डॉक्टर का जो कुछ भी, फिर बच्चे को जाके गुरुदेव के सामने खड़े कर देना, बस देख लो तुमने भेजा था ना, अब ये मैं खड़ी हूं, करना क्या, बोलो उसको।
दीदी मेरी बेटी ने जूम पे मुझे गुरुजी का दर्शन करवाया था जब वो योग वशिष्ठ का जो ये प्रोग्राम था ना, तो उसमें वो ये गई थी। तो हमने उसे बोला था तू ये कैंसिल मत करना। मैं और मेरे हस्बैंड अभी हम सब ठीक है अभी। दूसरी जो ये ऑपरेशन होने के बाद हमने कहा तू अभी रुकना नहीं, वो कैंसिल मत करना, तू वहां जाना। तो वहां वो गई, वो कोर्स किया उसने, वो योग वशिष्ठ का, और जूम पे मुझे गुरुजी से मिलवाया और वो दर्शन दिए। और गुरुजी ने उसको बोला अरे तू रो क्यों रही है, तू तो टीचर है ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे ब्लेसिंग भी दी। और एक हमारी जो बड़ौदा की टीचर है उन्होंने भी वापस बोला गुरुजी ये हमारी बड़ौदा की हैं उमा जी। हाँ हाँ मैंने देखा ना, मालूम है मुझे, यूं करके भी बताया। और अभी ये सब ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग जाने वाले हैं ये बैंगलोर आश्रम मई जून में, जब भी ये तक आपका जी हो जाएगा। जून में मिलते हैं वहाँ। अगर ना हो पाए तो जब होगा मैं तब करना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। और जैसे मैंने आपसे बताया ना, जो भी मुझे मिलता है ना, वो कहते ही वो कहते हैं ना देख के कि आपको लगता ही नहीं है कि आप पेशेंट हो करके। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी की ही कृपा है और कुछ है ही नहीं। जय गुरुदेव। तो बड़ा ब्लेसिंग है ना ये। और बताइए, आप सबके जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये कमाल के होते हैं और कितना साहस देते हैं। इस बस हो जाएगा बहुत ही आसानी से। दीदी आपसे भी बहुत साहस मिलता है हमें, बहुत। कोई भी यस परिस्थिति ऐसे क्लियर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मुझे भी वही बोलने का था। योर टॉक इज सो नाइस, ओ माय गॉड, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि वी आर सो ब्लेस्ड। Shruti is speaking so well. God bless you. God bless you. आप लोगों के लिए भी, आप लोगों से मैं सीखती Really, really. Seeing you itself, हाँ, is like seeing Guruji. ऐसा है, आपके ऊपर पूरा झलक है गुरुजी का। The way you say, that itself, God bless you, really. You're giving so much, uplifting so many people. Uplifting our mind. जब दीदी बोलती है ना तो क्लैरिटी बहुत आ जाती है। Yes, yes. बहुत आसानी से दिमाग में घुस जाता है, मुझे लगता And है। she's telling with full conviction. That conviction is Yes, there. yes. No? वो हार्ट That is the है main उनका। thing. है, हाँ, जैसे अंदर से दिल से उन्होंने वो खुद ने भी महसूस किया है, इसलिए वो ऐसे अच्छे से बोल पाती हैं। पूरा मुझे हार्ट लगता में है जाता है। We are able to feel, whatever you're feeling, we are just getting the feel. God bless yes, you. So yes. nice. Anita ji, your my blessings and prayers. Just now, even I did my Guru Puja and my prayers for your son. Very soon will recover. थैंक यू, God थैंक bless यू। him. आई नो सबकी इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है। एंड थैंक यू, थैंक यू। एंड श्रुति दीदी, मैं आपके लिए वही बोलूँ कि मुझे जो भी साहस मिल रहा है ना, उस ज्ञान गंगा में बैठकर मिल रहा है। सब कुछ रोज इतनी अच्छी बातें हो रही है, उससे सब प्रैक्टिकली वो अप्लाई हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे साहस मिल रहा है। बस वही रीजन है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए, जय गुरुदेव। जितने गुरु पूजा पंडित है, जब भी गुरु पूजा कीजिए, उमा जी के लिए, कियान के लिए, और एक माया दीदी है हमारे पास, उनके लिए, और मेरी एक दोस्त है अभी जिसने कोर्स किया है, उसका नाम है चिकी, उसके लिए, ये 3-4 लोगों के लिए जरूर जरूर से ब्लेसिंग करना है हमको कि सब कुछ इनका स्कैन स्कैन जो जो होना है सब एकदम क्लियर आए और ये स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपको मैसेज भेजते हैं, हम सबको आश्रम चलना है, मिल के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, है ना। और साथ में अपने अड़ोस पड़ोस सबको लेके चलिए, ठीक है। जय गुरुदेव। मैंने आश्रम में 108 लोगों का संकल्प लिया है, उससे ज्यादा लोग जाएंगे, कम नहीं, है ना। इसका जिम्मेदारी हम सबका है। जय गुरुदेव। आपको ये भी बता दूं कि आश्रम में हमको नहीं मिल रहा था इतना दिन, कब से हम कोशिश कर रहे हैं और कितना दिन हो गया। मैंने पूरा जान लगा के लड़ भिड़ के इसको उसका सब लगा दिया अपना जितना, कि मुझे तो इसी में चाहिए। फिर बोले अच्छा बताओ करोगी क्या। हॉल नहीं, आश्रम में वेन्यू नहीं, बट मैंने कहा नहीं कुछ भी करो, आप तो करो, हम 108 लोग आ रहे हैं। तो अभी आप मान रखिएगा इस बात का ना कि हम वहां पहुंचे, क्योंकि आश्रम ने एक्स्ट्रा वेन्यू हमारे लिए कहाँ से अरेंज किया है नहीं पता। ठीक है दीदी, रहने का हमको अलग से करना पड़ेगा कोशिश? नहीं, आश्रम में मिलेगा ना रहने को।
रहना, खाना, पीना, कोर्स, सब कुछ फॉर शेयरिंग 5800 है शायद, हम्म, प्लस ट्रेवलिंग, आपका जो भी ट्रैवल करोगे जहां से भी करोगे, है ना। और Which अभी से period? Which कौन सा पीरियड? Which period? कभी मई में which month? जून, 5 जून से 8 जून कोर्स है। हमको पहुंचना है 4 तारीख को, 4 जून को हमको पहुंचना है, और 9 जून से आप अपना रिटर्न टिकट कीजिए। 8 की रात को ही मत करिएगा ना, 9 को करिएगा, ताकि हम एक आधा दिन तो शांत साथ भी रह सके ना। 4 से, हाँ 4 से नहीं, कोर्स तो 5 से 9 जून है, पर हम 4 से 10 जून, 5 से 8 है। हाँ ठीक है, ओके, 5 से 8 सही है। ठीक है, तो करते हैं मिलके मेहनत ना, सब लोग चलेंगे, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब। एज का प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहाँ बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आ जाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, आश्रम शटल चलती है, बस हो दीदी जाएगा। मेडिटेशन करना है। ठीक है ना, हो गया मेडिटेशन गुरु जी के नाम पे, सब अपना अपना मेडिटेशन करिए, है ना। ठीक है, खाना समय पे खाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।